तीर्थ स्थल थे सबका नाश कर डाला। हमारे जितने हमारे कुएं से निकलते हैं ना कि आज भगवान प्रकट हो गए, स्वयंभू शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं है स्वयंभू। ये एकमात्र हमारी जो कमजोरी है ना, कायरता, कि हमने भगवान उस मंदिर से जब ध्वस्त हुआ मंदिर तो वहाँ से शिवलिंग लेकर के हमने तुरंत गाड़ दिया कि भाई ये सेफ रहें। अब जब खुदाई होती है तो शिवलिंग निकलता है तो हम बोलते हैं तनातन ती दय हो, तनातन ती तय हो। ये कुछ नहीं है तनातन ते, ये बोलो कि अपनी कायरता है तुम्हारी कि तुमने छुपा छुपा के रखा, आज वो निकाले जा रहे हैं। तब क्यों नहीं उठे, तब क्यों नहीं उद्वेलित हुए उस समय? आज तनातन की जय जो कर रहे हो तब तनातन की जय क्यों नहीं किया तुमने? तभी जय कर दिए होते तो आज तुम्हें न अपने मूर्तियों को कुएं में फेंकने की आवश्यकता पड़ती, न पीपल के अंदर दबाने की आवश्यकता पड़ती, न जमीन में दबाने की आवश्यकता पड़ती। जो आज जब खुदाई से निकलते हैं तो बोलते हैं तनातन तद्वत तन है, कहीं कुछ नहीं, ये सब मूर्खता है एकमात्र। तो ऐसे इन सब चीज़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सदा एक बने रहें, जितने हिंदू हैं जब तक एक नहीं बनेंगे तब तक वो समझी काटे जाएंगे। योगी जी की भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ योगी जी ने जो बोला सही बोला। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, जब तक इस ब्राह्मणत्व, क्षत्रित्व और शूद्रत्व इन सबसे बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सभी भगवानों को ये समझिए कि सब भगवान एक ही हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे शक्ति हो, ये सब भगवान के गुण हैं। अब मेरा गुण ये है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है, तो इसके कारण आप मेरा हाथ काट लेंगे कि फेस बचाने के लिए? अरे हूँ तो मैं ही ना। किसी को मेरा हाथ पसंद है, किसी को मेरा मुंह पसंद है, किसी को नाक पसंद है, तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो नाक नहीं पसंद है, काटो इसे। मैं सिर्फ आंखों को पसंद करता हूँ। कोई कहेगा नहीं मुझे आंख नहीं पसंद है, मुझे नाक पसंद है, मारो भाला इस पर। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। सब एक ही है, ये बात सब समझ लो ध्यान से। ये जितने हम लोग 33 करोड़ देवी देवता का अवधारणा बनाते हैं या जितने भगवान हैं, सब भगवान की शक्तियाँ हैं, ये भगवान के गुण हैं जिनको हम लोग ने अलग अलग शक्तियों से प्रतिबिंबित कर रखा है। डिपार्टमेंट सब एक ही है, एक ही भारतीय सरकारी के उससे चलता है ये, लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। बस ये समझ लीजिए हम एक ही हैं, बस उंगलियां अलग अलग हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि जब आप इस उंगली को काटेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा। सब उंगलियां एक ही हैं, बस इसको जो है आप सबको मुट्ठी बनाना है एक तरीके से। और अब कोई न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न शूद्र बचा। किसी शंकराचार्य को बुरा लगे या किसी धर्मावचार्य को बुरा लगे सो लगे, वो कोई नहीं बचा है आज के समय में। आज के समय में कोई कुछ नहीं बचा है। जो भी है सब एकमात्र हिंदू बनिए, सनातन बनिए, बस इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, अन्यथा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। सब अपने अंदर ब्राह्मणत्व पैदा करें, सभी लोग अपने अपने अंदर क्षत्रित्व पैदा करें, सभी लोग अपने अपने शूद्रत्व पैदा करें, वैश्यत्व पैदा करें। जब आप ये करेंगे तब आप देखिएगा सनातन कितनी तेजी से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, प्रफुल्लित होगा। और हम ये नहीं करते, हम इतने में ही वो करते हैं। अभी गाँव तक में देखिए, एक गांव दूसरे गांव के मंदिर में नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो गई है। अरे तुम उसके मंदिर में कैसे चले, अरे तुम उसके यहाँ खाने कैसे चले गए? आपस में ही लोगों की नहीं बैठ रही है तो अन्य लोगों की कौन सी कहा जाए। तो कभी आप मुस्लिमों में गए हैं? उनके यहाँ सिर्फ एक ही अल्लाह का बंदा है, सो अल्लाह का, हमारी कौम का है, बस। इससे कोई मतलब नहीं। वो चाहे 50 मर्डर किया हो उसने चाहे 50 बलात्कार किया हो उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस अपने धर्म का है, बस इससे मतलब होना, चाहे आतंकवादी हो, चाहे घोर पापी हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए पूरा जाम कर देंगे, पूरा तहस नहस कर देंगे, लेकिन करेंगे। और एक हम लोग हैं, हम लोग ताली बजाते हैं, अरे वाह देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था इसके विषय में कि ऐसा ही निकलेगा। भले चाहे उस पर दोषारोपण झूठे लगाओ, अभी साबित नहीं हुआ हो, लेकिन हम सब जो है शुरू कर देते हैं। इतने खुश हो जाते हैं जैसे हमें लगता है कि हमारा जो है मतलब बच्चा हो गया है हमारे घर 4-5, और लड्डू बंटवाना है, सिठौरा बनवा करके सबको बंटवाना है, ऐसे खुश हो जाते हैं। तो जब तक ये हिंदुओं में ये हीन भावना, नीच भावना, निकृष्ट भावना नहीं जाएगी ना, तब तक न हमारा सनातन धर्म उत्कृष्ट होगा, न जागृति आएगी, न कुछ होगा। ठीक है, वैसे टॉपिक क्या चल रहा था? हाँ, तीर्थ स्थल। तो तीर्थ स्थलों का बचाव और उनका संरक्षण और उनका सही तरीके से तीर्थ स्थानों पर जाना और संरक्षण बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम अपना सारे तीर्थ वैसे खो ही चुके हैं, कौन सा बचा ही है। आज जब बालाजी मंदिर में हमें मांस खिलाया जा रहा है, सुअर का मांस, तो और कि क्या कहा जाए, तो ये तो हमारी वो है ना। क्या आपको नहीं लग रहा कि बालाजी मंदिर में क्या कोई एक भी हिंदू नहीं था जिससे इसके खिलाफ आवाज़ उठाई?
कोई तो बचा होगा कि जिसने बोला होगा अरे भाई क्यों सुअर की चर्बी मिला रहे हो, कोई तो गधा होगा। नहीं, सबको पैसे से मतलब है, 50 करोड़ रुपए दे दिया गया, मत करो, हमें क्या मतलब, हिंदू बांटे जाए। यही राम मंदिर में प्रसाद बचा था, सब जो है सब लाल काल हो गए कि अरे वाह बाला दीता प्रसाद, बाला दीता प्रसाद, राम मंदिर का प्रसाद। कुछ प्रसाद नहीं, प्रसाद वही होता है जो आप सही सही ग्रहण करें, भगवान का भावना लेकर के ग्रहण करें, बाकी का कहीं कोई प्रसाद नहीं है। इस बात ध्यान से सुन लीजिए सब। तो जब तक हम अपने मंदिरों को, अपने लोगों को, मुख्य मेन चीज़ है अपने लोगों को, अपने धर्म के संतों महापुरुषों का जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, उनको मान नहीं देंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सब आपको काटते रहेंगे, सब आपको नष्ट भ्रष्ट करते रहेंगे। पहले जब आक्रांता है तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ब्राह्मणों को ही खत्म करना शुरू किया था। आज भी देखिए सबसे ज़्यादा शत्रु ब्राह्मणों के ही हैं। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म अगर धर्म परिवर्तन करता है, करवाता है, सबसे पहले ब्राह्मण को ही टारगेट किया जाता है। लेफ्टिस्ट सबसे पहले ब्राह्मण को टारगेट करेंगे, जितने लोग हैं सबसे पहले ब्राह्मण को टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे, उन्हें पता है जड़ कहाँ पे काटनी है। ये खत्म हुए क्योंकि यहीं से तो शुरू होता है सारी चीज़ें। सब लोग यही प्रतिपादित करते हैं ना, यही धर्म का आचरण, धर्म की धुरी ध्वजा तो यही है, इनको खत्म कर दो बस सारा सनातन धर्म तहस नहस। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते, हम भी उसी में आए 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 शुरू कर देते हैं। तो इन सबको हमें समझना पड़ेगा, कहाँ से घुसना है, कौन कैसे घुस रहा है, ये सब जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऊपर ऊपर से कितना हम तलवार लहरा रहे हैं, कितना बम फोड़ लें या कितना सब कुछ कर लें कि हम ऐसे कर देंगे सनातन धर्म हमारा, या जय श्री राम कट्टर झट्टर बन ले, कुछ नहीं होने वाला। ये यहीं के यहीं रह जाओगे। लेकिन मेन चीज़ है कहाँ पे हमें फोकस करना है, कहाँ पे किस नस पे दबाना है, ये हमें ध्यान रखना है, हथौड़ा कहाँ मारना है। ठीक है, और बोलिए।